हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वाइक्वेस्ट एकेडमी। वाइक्वेस्ट एकेडमी में हम एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और आज हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स का एक छोटा सा पार्ट, मटेरियल रिमेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। मटेरियल रिमेन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते क्या है। देखो, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज वो सोर्सेज है जो हमें एग्जीबिशंस के थ्रू मिलते हैं, जैसे मटेरियल रिमेन्स, पोर्ट्री, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। जो चीजें हमें खुदाई के दौरान मिलती है, उन सब चीजों को हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में रखते हैं। देखो, द वन हु स्टडीज द आर्कोलॉजिकल सोर्स इज नोन एज आर्कोलॉजिस्ट। जो आर्कोलॉजिकल सोर्स को पढ़ते हैं, उनको समझ उनके बारे में स्टडी करते हैं, उसको आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। The inhabitants of ancient Indian history have left behind numerous material remains that play a crucial role in establishing a chronological sequence of cultural evaluation. देखो, एंशियंट हिस्ट्री के जो लोग थे, इनहेबिटेंट्स थे, वो अपने बाद काफी ऐसी न्यूमरस मटेरियल रिमेन छोड़े गए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का जो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है, कल्चर रिवोल्यूशन, वो किस सीक्वेंस में हुआ, हमें वो सब जो है वो उनका मटेरियल रिमेन्स से पता चल जाता है। और मटेरियल रिमेन्स की जो स्टडी है वो आर्कोलॉजिकल की फील्ड से फैसिलिटेट होती है। अब हम पढ़ते हैं कि मटेरियल रिमेन्स होते क्या है। Archaeological excavation shows the layout plan of the settlement in which people lived, the types of pottery they used, the form of houses in which they dwelt, the kind of cereals they used as food, and the types of tools and implements they handled. देखो, आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन में आर्कोलॉजिकल की खुदाई के दौरान हमें पता चलता है कि लेआउट प्लान जो है, उनका सेटलमेंट प्लान के बारे में पता चलता है कि हमें कैसे उस टाइम पे जो लोग थे वो रहते थे, किस टाइप की पोट्री यूज करते थे, किस टाइप के घर में रहते थे, कौन सा अनाज जो है वो लोग ग्रहण करते थे, किस टाइप के वो टूल्स औजार इस्तेमाल करते थे, कैसे उन्हें बनाते थे और कैसे हैंडल करते थे। ये सब चीजें जो हमें आर्कोलॉजिकल एग्जीबिशन में पता चल जाता है। वर्टिकल डिगिंग ऑफ साइट्स प्रोवाइड अस अ गुड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मटेरियल रिमेन। देखो, अगर किसी साइट्स की वर्टिकल डिगिंग हो रही है, मतलब गहराई में वर्टिकल डिगिंग हो रही है, तो वहां से हमें एक अच्छा क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पता चलता है कि कौन सा मटेरियल कल्चर है, कौन सा मटेरियल कितना पुराना है, वो हमें वर्टिकल डिगिंग में पता चल जाता है। इट्स ऑल्सो टेल अस अबाउट मटेरियल कल्चर ऑफ द एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड का मटेरियल कल्चर का पता चलता है हमें वर्टिकल डिगिंग के अंदर। building made of stone and brick tell us of great building activities in the past। और जो बिल्डिंग स्टोन और ब्रिक से बनाई गई थी, वो हमें बताती है कि जो हमारे अतीत में एंशियंट इंडियन के अंदर जो बिल्डिंग एक्टिविटीज थी वो कितनी अच्छी और कितनी ग्रेट हुआ करती थी। रिंग वेल्स आर रोज ऑफ पोर्ट्स और सेरामिक रिंग्स अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ अदर। रिंग वेल्स जो थी वो पोर्ट्स की रोज या फिर सेरामिक रिंग्स की रोज होती थी, जो एक के ऊपर एक रखी जाती थी। ये काफी सिटीज में मिली है और इनको ऐसा माना जाता है कि ये टॉयलेट्स, ड्रेनेज और गार्बेज डंप्स के लिए यूज होती थी। और ये इन हर इंडिविजुअल हाउसेज में रिंग वेल्स जो है मिले हैं। साउथ इंडिया के अंदर मेगालिथ्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पोस्ट आयरन एज। देखो, साउथ इंडिया के अंदर जो हमें मेगालिथ्स की इंफॉर्मेशन मिली है, वहां पर हम पता चलता है कि आयरन एज के बाद जो पीपल थे, जो लोग थे, उनकी जो वाइड इंफॉर्मेशन जो है हमें वो मिलती है साउथ इंडिया से। एंड सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स भी हमें मिला है मेगालिथिक बरियल से। हमें आयरन टूल्स और वेपन्स की भरमार मिली है, मतलब एक अच्छा खासा कलेक्शन मिला था। The use of iron began in the Indian subcontinent around 3000 years ago। आयरन का इस्तेमाल, लोहे का इस्तेमाल इंडिया सबकॉन्टिनेंट के अंदर अराउंड 3000 साल पहले होना शुरू करा, और 25,000 ईयर्स अगो। दीज आर द एविडेंस। और कुछ ऐसे एविडेंस मिले हैं जो सिर्फ 2500 ईयर्स पुराने हैं, और वहाँ काफी अच्छी मात्रा में हम आयरन टूल्स मिले, जैसे कि कुल्हाड़ी मिली है, हल मिला है लोहे का। ये सब चीजें जो है हमें मिली है मेगालिथ से। अब कुछ साइट्स देख लेते हैं और वहां पर हमें क्या क्या मिला है। देखो, नर्मदा वैली के अंदर हमें एविडेंस मिला है सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज की, हमें मिला है वो नर्मदा वैली से। नॉर्थ ऑफ इंडिया में सबसे पहले राइस ग्रोन हुए थे, उसके एविडेंस हमें नॉर्थ इंडिया से मिले हैं। राइस का पहली फसल जो थी, राइस जो सबसे पहले जो ग्रोन किए गए थे, उगाए गए थे, वो नॉर्थ ऑफ इंडियाज में उगाए गए थे। मगध जो था वो हमारे इंडिया का पहला किंगडम था, जो
एस्टेब्लिश हुआ था। और सुलेमान और किरथर हिल्स जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, वहां पर हमें पहली क्रॉप मिली है वीट और बार्ले की, जो 8,000 साल पहले उगाई गई थी। गारो हिल्स में हमें अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज के अंदर हमें पहली सिटीज मिली थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की, और गंगा वैली के अंदर सिटीज का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था, वो 25 ईयर्स अगो पहले हुआ था, उसके एविडेंस हमें मिले। पोर्ट्रीज देख लेते हैं। पोर्ट्रीज जो है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज का। दिस पोर्ट्रीज हेल्प अस टू नो अबाउट द स्प्रेड ऑफ द कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन। पोर्ट्रीज में पता चलता है कि कैसे कल्चर और सिविलाइजेशन जो था एंशिएंट इंडिया का, वो स्प्रेड हुआ, वो फैला है। देखो, हमें जो पोर्ट्रीज मिली है ना हमारे एग्जीबिशंस के दौरान, जो हमें पोर्ट्रीज मिली है, वो प्री हिस्टोरिक से लेकर हिस्टोरिक पीरियड की मिली है हमें। मतलब हमें काफी लार्ज अमाउंट में पोर्ट्रीज मिली है, और वो अलग अलग टाइम पीरियड से बिलोंग करती है। जैसे कि एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, हमें वैदिक पीरियड से मिली है ब्लैक ब्लैक रेडवेयर, ओसीपी, ओक्रे कलर्ड पोर्ट्री मिली है हमें। और पीजीडब्ल्यू मिली है पेंटेड ग्रे वेयर पोर्ट्रीज, जो हमें ऋग्वेदिक पीरियड से मिली है। लेटर वैदिक पीरियड से हमें ब्लैक रेड वेयर और पेंटेड ग्रे वेयर पोर्ट्रीज मिली है। बुद्धिज्म पीरियड से हमें नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला है। ठीक है, काफी मतलब पोर्ट्रीज जो है बहुत क्रिशियल रोल प्ले करती है, काफी वाइटल रोल प्ले करती है हिस्ट्री को रिफॉर्मेट करने के लिए। हिस्ट्री के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए पोर्ट्रीज जो है बहुत जरूरी है, वो काफी अच्छा रोल प्ले करती है। माउंट्स क्या होते थे? देखो, माउंट्स जो है ना वो एक राउंडेड डोम्स होते थे, जो सरफेस में होते थे, मतलब सरफेस के ऊपर बने हुए होते थे, जमीन पे एक मतलब ऐसे बना दिया। ये जो थे वो माउंट्स होते थे। मतलब माउंट से हमें काफी अच्छा ग्लिम्स मिल जाता था, पता चलता था कि पास्ट सिविलाइजेशन की एक्टिविटीज कैसी होती थी। माउंट्स जो है बेसिकली बरियल्स के लिए यूज होते थे। यहाँ पर हमें ग्रेट कल्चर अचीवमेंट के साइंस मिलते हैं, बरियल रिमेन्स मिलते हैं, और ये सिटीज के कंट्रीज में फैले हुए थे। और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिस्टोरिकल रिमेन्स का। माउंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंट्स रिवेल इनसाइट्स इनटू सिंगल कल्चर, मल्टी कल्चर, वेरियस मेजर एंड माइनर culture civilization. Excavation can be either vertical or horizontal, with vertical discs provides a period wise sequence or culture. देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंट्स हमें मिले हैं, और माउंट्स से हमें पता चलता है कि जो कल्चर था वो सिंगल कल्चर भी था, मल्टी कल्चर भी था, और काफी मेजर और माइनर कल्चर सिविलाइजेशन जो थे ना, उनकी इंफॉर्मेशन हमें माउंट से मिली है। एग्जीबिशन के दौरान वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डिगिंग करने के बाद हमें बहुत सारे माउंट्स मिले हैं। और माउंट्स जो है वर्टिकल डिगिंग से बस हमें ये पता चल जाता है कि माउंट जो है कौन से पीरियड से बिलोंग करता था, वो कितना पुराना है, ये हमें वर्टिकल डिगिंग से पता चल जाता था। अब मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं। मॉन्यूमेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है, काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर्कोलॉजिकल सोर्स का, क्योंकि यहाँ पर हम पता चलता है कि माउंट सिर्फ हमें टेक्निकल स्किल्स और लिविंग स्टैंडर्ड या इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में नहीं बताता उस टाइम की। ये हमें यही बताता है कि जो उस टाइम का आर्किटेक्चरल स्टाइल था, लोगों का जो आर्किटेक्चरल आर्किटेक्ट थे वो कैसे थे, ये सब हमें मॉन्यूमेंट्स की स्टडी से पता चलता है। मॉन्यूमेंट जो है एक किंगडम की, एक डायनेसिटी की, रूलर की प्रोस्पेरिटी को डिफाइन करता था। उसका अंपायर कितना रिच है, कितना, जितना अच्छा मॉन्यूमेंट है, जितना अच्छा बड़ा और खूबसूरत उनका फोर्ट होएगा, मतलब उतनी ही प्रोस्पेरस, उतनी ही अमीर और पावरफुल वो डायनेसिटी होती थी। अब इंडिया के अंदर जो था ना, 3 टाइप्स के आर्किटेक्चर थे। नॉर्थ के अंदर जो था नागर स्टाइल फॉलो होता था टेम्पल्स बनाने के लिए। साउथ के अंदर द्रविड़ स्टाइल होता था, और डेक्कन के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर एक नया स्टाइल डेवलप होना शुरू किया था, जिसको बोलते थे बसेर स्टाइल। ये मतलब इंडिया के अंदर कुछ कुछ ही टेम्पल्स बने हैं। दे आर फ्यू टेम्पल्स ऑफ इंडियन डाइटी इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कुछ टेम्पल है जो इंडियन डाइटीज के भगवानों के हैं, जैसे कि सेंट्रल एशिया के अंदर बोरोबुदुर टेम्पल है जावा के अंदर, और अनकोरवट टेम्पल है कंबोडिया के अंदर। मॉन्यूमेंट्स के अंदर बिल्डिंग्स, टेम्पल, स्टैचूज, पोट्री जो है, ये सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आ जाते थे। यहाँ से हमें काफी वैल्यूएबल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती थी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। मतलब मॉन्यूमेंट जो है काफी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा था हमें, कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जिस पे हम बिलीव कर सकते थे कि हाँ अच्छा इस टाइम पे ऐसा होता था, ये बात हम मान लेंगे उस मॉन्यूमेंट पे, क्योंकि मॉन्यूमेंट्स अपनी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट ही ऐसे करते हैं।
आपने देखा होगा काफ़ी मंदिरों पे, काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे अभी भी हमें मिल जाता है कि पता चल जाता है कि अच्छा ये इस टाइम से बिलॉन्ग करता है, उनकी कि उन पे कारीगरी ही ऐसी करी जाती है। Destructure significant from a culture perspective eliminates social life, religious belief and knowledge of the people of the time. ये जितने भी मॉन्यूमेंट्स है ना उस टाइम के कल्चर को दर्शाते हैं, सोशल लाइफ को दर्शाते हैं, रिलीजियस बिलीफ को दर्शाते हैं और लोगों की उस टाइम पे जो नॉलेज थी वो कैसी थी, ये सब चीजें जो है हमें मॉन्यूमेंट्स के पता चल जाता है। Temple, forts, palaces, stupas, and monasteries bring the past to life, playing a crucial role in connecting us to our ancient history. देखो जितने भी temples है, ancient temples है, forts है, palaces है, stupas, monasteries जो भी है, वो जो भी past से हमें मिला है, वो काफी vital role play करता है कि हमें हमारे हिस्ट्री से जोड़े रखने का। जैसे कि हड़प्पा का एग्जीबिशन हुआ, मोहनजोदारो मिला, कालीबंगन, लोथल, तक्षशिला जैसी काफी सारी हिस्टोरिकल डिस्कवरीज हुई एग्जीबिशन के दौरान और इससे हम हमारी हिस्ट्री से कनेक्ट हुए कि हमें पता चला अच्छा हमारे टाइम पे हमारे पहले जो था हाँ ये भी एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था। तो मॉन्यूमेंट जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमें बताने के लिए कि इन हमसे पहले भी कुछ चीजें थी जिसके बारे में हमें अभी इंफॉर्मेशन नहीं है पर मिल जाएगी धीरे-धीरे अगर हम ऐसी कोशिश करते रहे तो नई-नई चीज़ों की डिस्कवरी करने के लिए। Sculpture and paintings. Sculpture and painting provide insights into the culture and religious belief of ancient Indian people. देखो, culture और religious belief के बारे में जो हमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन, काफी अच्छा इंसाइट देता है, वो पेंटिंग और स्कल्पचर देते हैं क्योंकि पेंटिंग जो मिली है वो हड़प्पा पीरियड से मिली है, ठीक है? These art forms are crafted from various material like stone, setite, clay, terracotta, lime, bronze, ivory and wood. ये सारी आर्ट फॉर्म के लिए हमने बहुत सारे मटेरियल्स यूज हुए हैं जैसे कि स्टोन, क्ले, टेराकोटा, लाइम, ब्रोंज जैसे मटेरियल्स काफी यूज हुए हैं। कुछ कुछ मंदिरों की वॉल्स के ऊपर भी काफी अच्छे स्कल्पचर्स है, इंडिविजुअल के स्कल्पचर है जो काफी पर्पस अलग अलग पर्पस से बनाया है, वो अलग अलग स्टोरीज को डिस्क्राइब करते हैं वो स्ट्रक्चर्स। टॉयज हैं, एंटरटेनमेंट्स के लिए है। स्कल्पचर जो है काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडियन इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। द स्टैचू मेड ऑफ दैट टाइम प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन ऑफ द रिलीजियस कंडीशन ऑफ द टाइम। जिस टाइम का हमें कोई भी स्टैचू मिलता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, वो उस टाइम की रिलीजियस कंडीशन को, रिलीजियस बिलीफ को दर्शाता है। और थ्री टाइप्स की जो स्कल्पचर मिले हैं हमें मिले हैं वो गंधा स्टाइल, मथुरा स्टाइल और अमरवती स्टाइल। ये स्टाइल जो है हम मॉन्यूमेंट्स के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स और स्कल्पचर्स टाइप्स हैं इनको हम आगे आने वाली वीडियोस में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ा ओवरव्यू ही है तो इट्स ओके। पेंटिंग्स, दिस आर्ट इज ऑल्सो known as an important element of history। देखो पेंटिंग काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी हिस्ट्री का। अजंता पेंटिंग्स काफी ब्यूटीफुल एग्जांपल है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, ठीक है। इन दिस पेंटिंग वेरियस नेचुरल एंड ह्यूमैनिटी सीन्स आर पेंटेड व्हिच इज एक्सट्रीमली यूनिक टू विंटेज। काफी पेंटिंग्स के अंदर काफी नेचुरल और ह्यूमैनिटी सीन्स बनाए गए हैं जो बताते थे कि उस टाइम पे जो है उस टाइम के कुछ सीन्स जो है लोगों ने पेंट किए हैं एंशिएंट लोगों ने, वहाँ की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें उन पेंटिंग से। द आर्कोलॉजिकल सोर्स फ्रॉम अ ह्यूज पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोर्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज मोर ऑथेंटिक, मोर रिलायबल एंड लेस बाइस्ड। देखो आर्कोलॉजिकल सोर्स एंशिएंट इंडिया का हमें वो पार्ट देते हैं जो काफी ऑथेंटिक, रिलायबल और लेस बाइज्ड होता है, ठीक है। और एंशिएंट इंडिया को पढ़ने के लिए हमारा लिटरेरी सोर्स भी बहुत जरूरी है और पर आर्कोलॉजिकल सोर्स भी उतना ही जरूरी है। सील्स मिली हैं हमें काफी सारी। सील्स, कार्व्ड और एनग्रेव्ड सिलेंडर सील्स फ्रॉम दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर हमें सील्स मिली है जहां से हमें ट्रेड के बारे में पता चला था। वो यूज एज लेबल्स ऑन ट्रेड गुड्स और द अदर पर्पस। सील जो है वो ट्रेड गुड्स पे लेबल्स के लिए या फिर किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता था। The discovery in Mesopotamia and Central Asia suggests extensive trade during ancient Indian history। और जो सील्स की जो डिस्कवरी हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलने के बाद वो हमें मेसोपोटामिया और सेंट्रल एशिया में भी मिली है जहां से हमने ये अंदाजा लगाया है कि जो ट्रेड था ना वो कितना फैला हुआ था एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। टूल्स जैसे कि ट्रोवल्स, शोवल्स, स्पेड्स, ब्रशेस, बकेट, सीव्स, ये इंटीग्रल पार्ट्स थे ह्यूमन सिविलाइजेशन के और शेपिंग सोसाइटीज। देखो टूल्स काफी जरूरी थे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों के बारे में कि वो कितना एडवांस थे।
Archaeologists use these tools to uncover evidence of lifestyles and habits from the past. इन्हीं tools की studies से archaeologist जो है वो पता लगाता है कि उस टाइम का, जिस टाइम के वो टूल्स मिले हैं, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, फूड हैबिट्स कैसी थी, ये सब चीजें जो है हमें टूल से पता चल जाते हैं। ग्रेव्स एंड बरियल्स देखो, ग्रेव साइट्स एंड बरियल साइट्स एंड ग्रेव्स काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन देते हैं कि लोगों का लाइफ पैटर्न कैसा होता था, लोग कितना हेल्दी जीते थे, कब तक कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी उनकी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, कल्चर कैसा था पास्ट जनरेशन का। इन सब की जो इंफॉर्मेशन है हमें वो मिलती है बरियल ग्रेव से, बरियल साइट्स और ग्रेव से, कब्रों से, और जो माउंट्स वगैरह थे इन सब चीजों से हमें कल्चर की पास्ट जनरेशन कल्चर की इंफॉर्मेशन, उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की इकोनॉमिक, उनका लाइफ पार्ट पैटर्न्स कैसा था, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। हिस्टोरियंस काफी फोकस करते हैं इन साइट्स के ऊपर, ग्रेव्स और बरियल जैसे साइट्स के ऊपर, क्योंकि यहाँ से में दे स्टडी द टाइम पीरियड एंड एक्सट्रैक्ट अननोन डिटेल फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड सिंबल ऑफ द मेमोरियल। यहाँ पर वो टाइम पीरियड की स्टडी करते हैं और कुछ अननोन डिटेल्स भी निकाल लेते हैं, जैसे कि इंस्क्रिप्शन हो गया, कोई सिंबल मिल गया, कुछ पोट्रीज मिल गई है, ये सब चीजों की मेमोरियल के पास जो रखी चीजें मिल जाती हैं उनसे इंफॉर्मेशन निकालने का काम जो वो हिस्टोरियंस करते हैं। रून्स, खंडर्स जो थे, जो बिल्डिंग से बचा कुछ हिस्सा अब रह गया है, बाकी वो डिस्ट्रॉय हो गया, और सिटीज इन disrepair or decay provide insights to into social economic religious condition prevalent in the past के अंदर वो वहाँ की जो वो बिल्डिंग है, जिस टाइम की वो बिल्डिंग करती है, वहां से इंफॉर्मेशन मिलती थी कि वहां से सोशल लाइफ कैसे थी, इकोनॉमिक कैसे थी, रिलीजियस बिलीफ कैसे थे लोगों की। ये सब चीजें जो है हमें इनकी इंफॉर्मेशन जो है रून से मिल जाती थी। अब डेटिंग इन आर्कोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल के अंदर हमें ये कैसे पता चलता है कि कौन चीज कितनी पुरानी है, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। देखो, the dates of material remains are fixed according to the radiocarbon method, carbon 14 dating। कौन सा मटेरियल जो हमें मिला है वो कितना पुराना है, इसके बारे में हमें पता चलता है रेडियो कार्बन मेथड से, जो कार्बन 14 डेटिंग के नाम से भी जाना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज नोन थ्रू द examination of plant residue and especially through pollen analysis। जो क्लाइमेट था, हिस्ट्री का, वेजिटेशन हमें जो मिलती है खुदाई की तरह, उसकी हम एग्जामिनेशन होता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, कितना पुराना है, इसकी इंफॉर्मेशन जो हमें रेडियो कार्बन मेथड से मिल जाती है। कार्बन डेटिंग सजेस्टेड दैट एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस्ड इन राजस्थान एंड कश्मीर एज फार बैक एज 6000 बीसी। ऐसे ही कार्बन डेटिंग से हमें पता चला था जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो राजस्थान और कश्मीर में 6000 बीसी पहले होती थी, पहले से हो रही है 6000 बीसी से, बिफोर क्राइस्ट से पहले ही खेती बाड़ी राजस्थान और कश्मीर में हो रही है। An examination of the animal bones enable us to find out whether the animal were domesticated or found and for finding out their use। और अगर हम ऐसे ही कार्बन डेटिंग करते हैं, जानवरों की जो बोन्स हमें मिलती है, उन समय ये पता चल रहा है कि वो एनिमल जो था वो डोमेस्टिकेशन, पालतू जानवर था, या फिर उन्हें किसी और पर्पस के लिए यूज किया जाता था। और काफी अलग अलग वेरियस है, डेटिंग टेक्निक है, साइंटिफिक डेटिंग टेक्निक है रॉक्स और फॉसिल्स के लिए, उनकी एजेस का पता लगाने के लिए। एक तो पहली रेडियो कार्बन डेटिंग है, कार्बन 14, जहां से पता चलता है कौन कितना पुराना है। ठीक है, पोलन अलायंस में हमें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पता चलता है कि अच्छा ये प्लांट्स की प्लानोलॉजी होता है कि ये खेती बाड़ी, प्लांट्स, वेजिटेशन जो है कितना पुराना है, किस सदी से बिलोंग करता है, वो पोलन एनालिसिस में हमें पता चलता है। और कैटेशन रेशियो रेटिंग के अंदर डिटरमाइन करते हैं एक्सपोजर ऑफ रॉक सरफेस कितना है, स्टोन आर्टिटेक्ट और क्लिफ्स कितने पुराने हैं, कहाँ किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसका पता जो हमें कैटेशन रेशियो डेटिंग से पता चलता है। ये जो तो आज हमने पढ़ा है वो मटेरियल रिमेन्स था। इसी के नेक्स्ट वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स में हम कॉइन्स और इंस्क्रिप्शंस कवर करेंगे। मटेरियल रिमेन्स यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैप्टर अच्छा लगा हो, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट। सब्सक्राइब करना तो देखो बिल्कुल मत भूलो। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।